पावन अयोध्या वंदना, तुलसीदास जी की भक्ति। बहुत समय पहले की बात है, काशी के पवित्र घाट पर एक महान भक्त रहते थे जिनका नाम तुलसीदास था। उनके हृदय में केवल प्रभु श्री राम का वास था। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रभु के चरित्र को शब्दों में पिरोएंगे। उन्होंने अपनी कलम उठाई और सबसे पहले अयोध्या की पवित्र भूमि को नमन करने का विचार किया। उनके मन में भक्ति की एक लहर उठी जिसने उन्हें दिव्यलोक की यात्रा पर भेज दिया। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले तुलसीदास जी ने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया। वे जानते थे कि महादेव की कृपा के बिना ज्ञान संभव नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की, हे गौरी शंकर, मुझे वो बुद्धि दे जिससे मैं श्री राम की महिमा का सही वर्णन कर सकूं। उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उन्हें ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान शिव और पार्वती उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। आशीर्वाद पाकर तुलसीदास जी की कल्पना उन्हें सीधे अयोध्या की गलियों में ले गई। उन्होंने देखा कि अयोध्या केवल एक शहर नहीं बल्कि साक्षात स्वर्ग का टुकड़ा है। उन्होंने अयोध्या की धूल को अपने माथे पर लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ की मिट्टी का कण कण पावन है क्योंकि यहाँ स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने चरण रखे थे। अयोध्या के पास ही कलकल करती सरयू नदी बह रही थी। तुलसीदास जी ने सरयू मैया की महिमा गाते हुए कहा कि ये नदी केवल जल नहीं बल्कि भक्ति की धारा है। जो भी इसमें स्नान करता है उसके मन के सारे मैल धुल जाते हैं। उन्होंने नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया और जल की शीतलता का अनुभव किया। तुलसीदास जी ने देखा कि अयोध्या के निवासी कितने भाग्यशाली हैं। वहाँ का हर व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था। उन्होंने एक साधारण नागरिक को देखा जो अपने घर के बाहर दीपक जला रहा था। तुलसीदास जी ने महसूस किया कि अयोध्या की असली सुंदरता वहाँ के लोगों की भक्ति और प्रेम में छिपी है। फिर तुलसीदास जी का ध्यान राजा दशरथ की ओर गया। उन्होंने महाराज को नमन करते हुए कहा कि वे पुण्य और मंगल की साक्षात मूर्ति हैं। महाराज दशरथ का हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने धर्म के लिए अपने सबसे प्रिय पुत्र का वियोग भी सह लिया। वे एक ऐसे राजा थे जिनका जीवन ही सत्य की मिसाल था। तुलसीदास जी ने केवल राजा को ही नहीं बल्कि अयोध्या की रानियों को भी प्रणाम किया। उन्होंने माता कैकेयी और माता सुमित्रा की वंदना की। उन्होंने बताया कि इन माताओं का त्याग और ममता अतुलनीय है। उनकी ममता की छाया में ही चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संस्कारों के साथ बड़े हुए। अंत में तुलसीदास जी ने माता कौशल्या को विशेष सम्मान दिया। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने माता कौशल्या की तुलना पूर्व दिशा से की। जैसे पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है और सारा अंधकार मिट जाता है, वैसे ही माता कौशल्या से प्रभु श्री राम रूपी सूर्य का प्राकट्य हुआ। जैसे ही सूर्य उदित हुआ, माता कौशल्या की गोद में नन्हे बालक राम दिखाई दिए। तुलसीदास जी गदगद हो गए। उन्होंने देखा कि कैसे प्रभु के आने से पूरी अयोध्या प्रकाशित हो उठी है। ये केवल एक बालक का जन्म नहीं था बल्कि धर्म और सत्य की विजय की शुरुआत थी। अपनी अयोध्या वंदना पूरी करते हुए तुलसीदास जी ने फिर से कलम उठाई और अपना सिर झुका लिया। उन्होंने सिखाया कि भगवान तक पहुँचने का रास्ता विनम्रता और सम्मान से होकर जाता है। उन्होंने हमें बताया कि यदि हम अपने माता पिता, गुरु और अपनी जन्मभूमि का सम्मान करेंगे तो प्रभु श्री राम की कृपा हमें अवश्य मिलेगी।